Hello students, good morning. How are you? So, today I am going to explain a new unit in math, fraction. Fraction जो word है वो आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास. ठीक है, क्लास सेकंड में आपने ये जो चैप्टर है फ्रैक्शन, ये वर्ड पहली बार सुना है. तो आपके फर्स्टली जो माइंड में बात आएगी कि क्या होता है फ्रैक्शन. एडिशन सुना, प्लस किया, सब्ट्रैक्शन सुना, माइनस किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, टेबल्स किए, नंबर्स नेम्स किए, राइटिंग वर्ड्स किया, सब कुछ किया, शेप्स की. अब ये जो फ्रैक्शन है ये वर्ड क्या है और हमें इसमें करते क्या है सोचना है. ठीक है, तो अब जो ये टॉपिक है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि फ्रैक्शन होता क्या है. फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. जो फ्रैक्शन होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या समझा रहा है आपको कि जो कोई भी एक चीज है उसके इक्वल पार्ट्स, कोई भी एक चीज है वो होल पार्ट में होती है. अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी कि होल क्या है और उसके जो आप पार्ट्स कर रहे हो वो हम किस तरह फ्रैक्शन है वो. फिर यानी कि फ्रैक्शन क्या है सबसे पहले ये समझना है. व्हेन वी डिवाइड अ होल, डिवाइड यानी कि शेयर, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि हमने उसको पीस किया, कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया. अ होल, कोई भी चीज जो है उसको हमने जो पूरी है अभी और उसके हमने इनटू इक्वल पार्ट्स और उसको इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो ईच पार्ट इज अ फ्रैक्शन ऑफ द होल. तो जो हर पार्ट है, हर पार्ट उस होल का, उस होल यानी कि कोई भी चीज है उस पूरी चीज का जो पार्ट है वो क्या है, वो आपको फ्रैक्शन बताएगा. ठीक है, फ्रैक्शन क्या हुआ, कोई भी जो होल है, होल कोई भी चीज है उसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हम किस तरह डिवाइड करते हैं. तो वो जब डिवाइड करते हैं तो पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं. ठीक है, तो अब आपको समझना है कि क्या होता है फ्रैक्शन. ठीक है, अभी आपने ये समझा कि जो फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल. इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल, एक कोई भी चीज है जो पूरी है अभी कंप्लीट है और उसको हमने क्या किया, डिवाइड किया इनटू इक्वल पार्ट्स. बराबर बराबर हिस्सों में हमने जब उसको डिवाइड किया पार्ट्स में, तो जो पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं. अब ये आपके आगे एक शेप है सर्कल. आप इसकी जगह कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई भी चीज. अब आपको सपोज करना है, एज्यूम करो कि जो सर्कल शेप है ये केक है. ठीक है, या पेस्ट्री है. ठीक है, कोई भी चीज है. ठीक है, अब आपने ये घर पे आया केक. ठीक है, केक आया. अब इसको मम्मा ने पहले नाइफ से कट किया. ठीक है, तो अब ये पहले पहले क्या था, ये पहले ये था होल यानी कि पूरा. अभी ये पूरा है यानी कि होल है, पूरा है. अब हम इसके पार्ट्स करते हैं तो वो पार्ट्स क्या होंगे. अब हमने इसके पार्ट्स किए, अभी डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में, टू पार्ट्स में हुआ यानी कि होल है, अब उसके टू पार्ट्स हो गए. तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे या समझ लो कि टू फैमिलीज हैं. ठीक है, अब ये होल को हमने कट किया और हमने शेयरिंग करनी है टू फैमिली में. राम की फैमिली एंड श्याम, दो फैमिली हो गई. तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था दोनों फैमिली में अ होल को, एक पूरे केक को दो फैमिली में शेयर करना था इक्वल. तो हमने क्या किया है, अगर हमने इनको टू में
डिवाइड करना है, 2 में शेयरिंग करनी है, तो हमने क्या किया, इसको क्या वर्ड यूज करोगे आप, हाफ। आपने वर्ड यूज किया हाफ। जब आप किसी होल को, किसी चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ओनली 2, तो हाफ हुआ, ठीक है। तो हाफ को आप क्या बोलोगे, अब ये पूरे 2 पार्ट्स है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/2। ये इसका फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट्स है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/2। यानी कि हाफ का मीनिंग वो होता है कि कोई भी चीज के 2 पार्ट्स। तो 2 हाफ्स मिलके क्या बना, होल बना। यानी कि ये राम की फैमिली को मिल गया और ये श्याम की फैमिली को, यानी कि एक पूरे केक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, 2 पार्ट्स हो गए, यानी कि हाफ ये और हाफ ये, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/2। यानी कि क्या हुआ, फ्रैक्शन समझ में आया आपको, फ्रैक्शन हुआ होल के पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स हुए, ठीक है, होल के इक्वल पार्ट्स। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन क्या बता रहा है, ये हाफ को बता रहा है, यानी कि एक होल के 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अब ये 2 पार्ट्स हो गए, तो ये फ्रैक्शन हुआ 1/2। अब अगर हमें इसी को 4 में डिवाइड करना है, किस में करना है, 4 में, तो हमने क्या क्या किया, अब हमारा जो केक था, अभी हमने उसको 2 में डिवाइड किया था, 2 पीस किए, अब हम उसको डिवाइड करेंगे 4 पीस में, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस एंड 4 पीस। ऐसा पिज्जा में भी करते हो ना, पिज्जा आता है, उसके पीस बने होते हैं ना ऐसे ही, फिर आप शेयरिंग करते हो। तो अब ये 1 2 3 4 पीस हो गए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इसका फ्रैक्शन, तो अब ये 4 पार्ट्स हो गए। अब ये हम 4 अलग अलग किसी को देते हैं, ये राम की फैमिली को दिया, ये श्याम की फैमिली को, ये किसी और की फैमिली को, नेहा एंड मोहन। तो अब जो एक पूरा केक था वो हमने 4 फैमिली में डिवाइड किया, या फैमिली में नहीं किया तो 4 स्टूडेंट्स में या 4 चिल्ड्रन में डिवाइड किया, या केक नहीं समझो तो पिज्जा समझो, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स पार्टी करने गए, ठीक है, और उन्होंने एक पिज्जा लिया और वो उसके 4 पीस लिए, ठीक है। तो अब ईच, जो हर बच्चे को एक एक पीस मिल रहा है, ठीक है, नेहा को 1 पीस मिला, मोहन को 1, श्याम को 1 एंड राम को 1। तो अब जो इस होल का जो स्टेम फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4, ठीक है। अब जो नीचे वाला है ये टोटल नंबर को दिखाता है, ठीक है। तो अब इसका यानी कि ये क्वार्टर को दिखा रहा है कि 4 पीस है इसके, ठीक है। अब हम, ये तो हो गया आपका हाफ एंड 1/4 यानी कि क्वार्टर। अब उसी केक को या उसी पिज्जा को हमने 3 में डिवाइड करना है। अब ये होल हुआ, उसके हमने क्या 3 पार्ट्स किए, नेहा, राम एंड श्याम। तो अब क्या फ्रैक्शन होगा, ये फ्रैक्शन होगा 3/4, यानी कि 3। तो ये होगा 1/3, क्या होगा 1/3। 3 टोटल पार्ट्स है, हर को एक एक मिला, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन होगा 1/3। यानी कि होल के 3 पार्ट्स है, यानी कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, हर बच्चे को कितने मिल रहे हैं 1 1 1, तो 1/3। ऐसे ही अगर हम इसको करें तो ये तो हो गया 1/3 और हाफ हो गया आपका
और 1/4 भी हो गया। अब अगर हम इसी को एक दूसरी चीज से समझते हैं, ये पिज्जा है, ठीक है। राम गया पिज्जा शॉप में, उसने एक पिज्जा लिया, ठीक है। अब उसने उस पिज्जा को क्या किया, हाफ खाया, हाफ उसने खा लिया, ठीक है। तो अब उसके पास क्या हुआ, अब जो खा लिया अब हम उसको क्या कर देंगे, अब हमने उसको शेड कर दिया, यानी कि ये ईटन पार्ट है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये वो खा चुका है, तो अब ये उसके पास बचा है। यानी कि एक पूरा पिज्जा था, उसने उसका हाफ खा लिया, तो यानी कि इसका फ्रैक्शन होगा 1/2, ठीक है। अब सपोज करो इसी को हम ऐसे बनाए, यानी कि 4 पार्ट्स में थे पिज्जा के, तो उसने उसके 2 पार्ट्स खा लिए, तो ये भी आपका फ्रैक्शन क्या बताएगा, 2/4, यानी कि टोटल 4 पार्ट्स थे, उसमें से उसने 2 पार्ट्स खा लिए। अब सपोज करो कि उसने उस पिज्जा के खाली 1 पार्ट खाया, ठीक है। मतलब वो इतना पिज्जा था कि उसके 4 पीस थे, उसमें से उसने 1 पीस को खाया है, he has eaten the 1 piece only, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/4। 4 पीस थे, 1 उसने खा लिया है, तो 3 पीस बचे हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि उसने 3 पीस खा लिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या होगा, 3/4, यानी कि टोटल नंबर 4 थे, उसमें से उसने 3 खा चुका है, तो 1 बचा है, तो 3/4, तो ये क्या पार्ट होगा, ये होगा 3/4। तो अब ऐसे आपने, ये फ्रैक्शन आपको ये बता रहा है कि कोई भी चीज है उसका आपने क्या बताना है कि आपने वो कितनी कंज्यूम करी है, क्या कितनी यूज हुई है, कितना आपने ले लिया है। तो कोई भी जब आप खोल के किसी भी पार्ट को बताते हैं, उसके इक्वल वो करते हैं, तो वो आपको फ्रैक्शन के थ्रू बताते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो फ्रैक्शन है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं वो आपकी डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए होते हैं, चाहे आप एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कोई भी चीज हो, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, या मनी का जो भी आपने अभी किया, वो सब क्या है कि डेली लाइफ के यूज में आता है सब कुछ मैथ्स। अब फ्रैक्शन क्यों नीड में आया है, आपको क्या जरूरत थी फ्रैक्शन को डेवलप करने की, ये समझना है कि फ्रैक्शन का क्या यूज है आपकी डेली लाइफ में। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी ये ग्लास ऑफ वाटर फुल है वाटर से, जो वाटर है वो क्या है, इस टाइम फुल है, ठीक है। अब आपने इसको ड्रिंक किया, तो अब आपने ड्रिंक किया तो आपने इसकी क्वांटिटी को बताना है कि जो वाटर है वो आपने कितना पिया। अब आपने इसका ड्रिंक किया, क्या दिख रहा है आपको, अब आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने जो पानी था वो पी लिया है, तो वो कितना पानी पिया है, तो आप कैसे बताएंगे, आप वर्ड यूज करेंगे ना, हाफ। आपने वर्ड क्या यूज किया, हाफ। तो जो हाफ है वो मैथ्स में आप कैसे बताओगे कि वो आप फ्रैक्शन के थ्रू बताएंगे, तो आपने क्या बताया, हाफ, यानी कि ये इसका फ्रैक्शन हुआ कि आपने जो वाटर ड्रिंक किया है वो हाफ किया 1/2, ठीक है। तो फ्रैक्शन की जो नीड है वो ये इसीलिए फ्रैक्शन की नीड है कि किसी भी चीज को आपको बताना कि आपने वो जो चीज करे हैं वो आपने हाफ किया है, उसका उसका 1/4 पोर्शन किया है, आपने क्वार्टर पोर्शन किया है, 1/3 किया है, तो जो आपने कंज्यूम किया वो आपने बताना है। घर पे ब्रेड का पैकेट आता है, ठीक है, आपने ब्रेड यूज किया, अगर आपने हाफ कंज्यूम कर लिया ब्रेड, ठीक है, तो आपके क्या पार्ट हो गया, 1/2,
ठीक है। अब अगर उसके आपके पास ब्रेड के 3 इतना आपका यही पैकेट है सेम, आपने 2 पोर्शन आपने कंज्यूम कर लिए, तो आपका क्या बना उसका फ्रैक्शन 2/3, यानी कि 3 पोर्शन थे, 2 आपने कंज्यूम कर लिए, तो आपने 2/3 यानी कंज्यूम कर लिया है। अगर आपने 1 पोर्शन किया है तो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है वो आपको यही बताता है कि आपने जो भी चीजें यूज कर रहे हो वो मैथ्स में आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो ये आपके फ्रैक्शन की नीड है। अब आपकी जो मैथ्स में है कि एक्सरसाइज आपको दी जाती है कि कलर द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको कोई भी शेप दिया, ठीक है, और आपको कहा कलर इट, तो आप कैसे करेंगे 1/2, यानी कि हाफ में आपको 1/2, 2 पार्ट है, 2 में से 1 पे आपको कलर करना है। अगर आ जाएगा 1/3, तो यानी कि आपके उस चीज के 3 पार्ट्स हैं, आपको 1 पे क्या करना है कलर करना है। अगर 2 पे आ जाएगा तो आपको 2 पे कलर करना है। अगर 4 पार्ट्स है तो 4 में डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो आपको जैसे जो आपको वर्क दिया होगा कि कलर द मतलब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे शेड दिया हुआ हो। ठीक है, आपको ये एक शेप दिया हुआ है और इसमें ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका ऑलरेडी शेड है। तो आपको पूछा जाएगा कि इसका फ्रैक्शन बताओ, तो इसका फ्रैक्शन आप बता देंगे। क्या बताएंगे, 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, और 1 क्या है शेड है, तो 1/2। ठीक है, तो ये ऐसे आपने कोई भी चीज बतानी है कि क्या फ्रैक्शन है। और ये केवल कलर करने का नहीं है, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी घर पे यूज कर सकते हो। जैसे आप कभी कभी मम्मा से कहते हो ना कि जो ब्रेड स्लाइस है, ठीक है मम्मा इसको ब्रेड स्लाइस को हाफ पे जैम लगा दो। ठीक है, हाफ पे जैम लगा दो, तो मम्मा क्या करती है एक ब्रेड स्लाइस के ऐसे कट करती है, ठीक है, और यहाँ एक पीस को अलग किया तो हाफ पे क्या कर देती है जैम लगा दिया आपको, और आपको सर्व कर देती है मम्मा। ठीक है, तो एक ब्रेड पीस था, ठीक है, मम्मा ने उसको नाइफ से कट किया, अब 2 पीस हो गए ना, तो इसका हाफ पे क्या कहा आपने जैम लगाना है। तो आपके मम्मा ने इस पर क्या अप्लाई करा, जैम पुट ऑन किया इस पर, और आपने इसको खा लिया। तो क्या हुआ 1 ब्रेड स्लाइस को हाफ किया। ठीक है, तो ये हो गया हाफ पे आपने जैम किया। या आप ऐसा कह सकते हो कि मम्मा एक ब्रेड स्लाइस पर हाफ पे जैम लगा दो और हाफ पे बटर, तो क्या क्या 2 पीस हो गए, तो हाफ जैम का हो गया हाफ बटर का हो गया। या फिर और भी मतलब आप कुछ भी समझ सकते हैं, घर पे एग्जाम्पल्स हैं कुछ भी जिनको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं और उसका फ्रैक्शन बता सकते हैं। कि अब बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो जो बर्ड्स हैं उसमें से जो काफी सारे बर्ड्स हैं उसमें से उड़ गए, तो कुछ हैं अभी भी और कुछ उड़ गए, तो आप उनको कैसे बताओगे, उनकी क्वांटिटी देख के बताओगे कि सपोज करो अब वो 50 के आसपास थे, ठीक है, और 50 में से 25 बर्ड उड़ गए, तो आपने क्या बताया 25 को माइनस किया ना आपने, तो 25 हो गए तो हाफ, तो आपने बताया हाफ उड़ गए। तो अगर इसको फ्रैक्शन में बताएंगे तो आप क्या करोगे कि हाफ थे यानी कि 1/2। ठीक है, वैसे अगर आप करेंगे तो 25/50 हो जाएगा, पर आपने हाफ ही बताना है तो आप इसका कर दोगे 1/2, यानी कि हाफ हाफ थे जो बर्ड्स वो उड़ गए। तो फ्रैक्शन जो आपको अभी केवल 4 पॉइंट्स में सीखना है। जो मेन 4 पॉइंट्स हैं आपके हाफ, क्वार्टर, 1/3 एंड 3/4। ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 1/2 यानी कि हाफ, 1/3, 1/4 एंड, तो आपके जो सिलेबस पे है हाफ, 1/2 यानी कि ये फ्रैक्शन है हाफ का, 1/3
1/3, 1/4 1/4 एंड 3/4 इज 3/4। तो अब ये फ्रैक्शन यानी कि कोई भी जो चीज है अगर वो बहुत बड़ी है, छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं समझना कि आपके उसके बाद दो छोटे पीस हो, नहीं, कोई भी चीज जितनी भी बड़ी हो सकती है। माउंटेन भी हो सकते हैं, आप कह सकते हो जो माउंटेन थे वो हाफ था स्नो से और हाफ था ट्री से, तो बहुत उसके मतलब हाफ किया आपने तो किसी के भी 2 पार्ट्स। 1/3 यानी कि 3 पोर्शन है, मतलब वो इतना बड़ा है और या छोटा भी हो सकता है। उसके 3 पोर्शन में से जो ज्यादा हिस्सा है 2 पोर्शन है वो स्नो से है और 1 पोर्शन में ट्री है। ऐसे 1/4 किसी अभी आप उसके डिवाइड करते हो तो 4 हिस्सों में उसमें से एक पोर्शन अलग कर रहे हो आप, 1/4 कर उसको डिस्क्राइब करोगे। और 3/4 यानी कि बहुत ज्यादा हिस्से में से 3/4 यानी कि इतना बड़ा कोई भी चीज है उसकी 3/4 इतने पोर्शन मतलब स्नो से है और इतना पोर्शन जो छोटा कम पोर्शन है वो ट्री से है। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, 4 पॉइंट्स है जो आपको फ्रैक्शन करने। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या है और हमें ये हमारी डेली लाइफ में हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो बाकी हम अभी ठीक है सीखेंगे और जो क्लासेस होंगी तो उसमें हम थोड़े से एग्जाम्पल्स वगैरह से ऑनलाइन क्लास में भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।